वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, खुश अक़ीदा अवाम अहले सुन्नत, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क बिही, दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क बिही, ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मा साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए खुशनसीबी की बात है, खुलफ़ा राशिदीन में खलीफ़ा राशिद, खलीफ़ा सुवम, अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन हज़रत सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मैं और आप शरीक इज्तिमा है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से जो शान अता फरमाई हैं, उनमें से एक बड़ी शान ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन का खिताब अता फरमाया गया। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे को जानने के लिए। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फ़ज़ालिका इमरउन युदआ फिल मलई ज़न्नूरैन, ऐ मुझसे पूछने वालों कि उस्मान का मकाम और मर्तबा क्या है। उस्मान वो हैं
जिन्हें आसमानों में फरिश्ते ज़ुन्नुरैन के खिताब से याद करते हैं। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस्मान सिर्फ सिंगल नूर वाले नहीं हैं, बल्कि उस्मान वो हैं जो डबल नूर वाले हैं। और ए ज़मीन वालों, सिर्फ तुम ही उस्मान को दो नूर वाला नहीं मानते, आसमान में फरिश्ते भी जब भी उस्मान का जिक्र करते हैं तो ज़ुन्नुरैन के खिताब से उन्हें याद करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन का खिताब क्यों दिया गया? अर-रियाज़ुन नज़रा और दीगर किताबों में उसकी 5 वजूहात जिक्र की गई कि वो 5 बातें हैं जिनकी वजह से हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन कहा गया। इसमें सबसे पहली वजह हज़रत उस्मान को ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिलने की ये है कि चूँकि हमारे नबी हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहज़ादियाँ यके बाद दीगर हज़रत उस्मान गनी के निकाह में जलवगर हुई, तो चूँकि नबी नूर हैं और इनकी बेटियां भी नूर हैं, तो जिसके निकाह में 2 बेटियां नूर नबी की नूर बनकर आई, आगे जिसके निकाह में आई उसे उन 2 बेटियों ने ज़ुन्नुरैन बना दिया। 2 नूर वाले, चूँकि 2 नूर इनके निकाह में आए, 2 नूर इनके अक़द में आए। और हज़रत उस्मान गनी की ये वो खुसूसियत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के उम्मती को ये शान नहीं मिली कि किसी नबी के उम्मती के निकाह में एक नबी की 2 बेटियां आई हों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक सारे नबियों की उम्मत में अगर किसी उम्मती को ये शरफ मिला हो कि उस एक उम्मती के निकाह में एक नबी की 2 बेटियां आई हों, वो ज़ात सिर्फ उस्मान गनी की ज़ात है। इस वजह से उन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। अब यहाँ एक मसला समझने वाला है, वो ये है, अभी कुर्बानी के दिनों में सोशल मीडिया पर एक क्लिप खूब वायरल हुआ जिसमें मस्जिद नबवी में बैठकर एक वहाबी मौलवी ये तकरीर कर रहा है कि जो भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नबी को नूर मानता है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं है, और अगर 7 हिस्सों में वो आ जाता है तो फिर 7 में से किसी की नहीं होगी, क्योंकि उसका अकीदा नबी को नूर मानने वाला है। तो नबी को नूर मान करके वो इस्लाम के दायरे से निकल गया, इसलिए अब उसकी खुद की भी कुर्बानी नहीं होगी, और जिन 7 लोगों के साथ नबी को नूर मानने वाला शरीक हो जाए तो बाकी 6 लोगों की भी नहीं होगी। ये क्लिप हम तक भी पहुंचा। हमने कहा क्या खूब कहा गया कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। नबी को नूर मानने पर जो ये हरम में बैठकर कह दे कि उसकी कुर्बानी नहीं और जिन 6 के साथ वो शरीक हो जाए उन 6 की भी नहीं, ऐसा मानने वाले हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन मानते हैं, हजरत उस्मान को 2 नूर वाला मानते हैं। हम पलटकर अगर इनसे पूछें कि उस्मान ज़ुन्नुरैन कैसे हो गए, कहा नबी की 2 बेटियां इनके निकाह में आई इसलिए वो 2 नूर वाले हो गए, तो हम पलटकर इन्हें ये जवाब दें कि जब नबी की 2 बेटियां इतनी नूर वाली हैं कि जिसके निकाह में जाए उसे भी नूर वाला बना दे, तो भला वो नबी कितने बड़े नूर होंगे।
उस नबी की नूरानियत की शान क्या होगी। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए कहा, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक जुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का। तो ये हजरत उस्मान गनी के जुन्नूरैन होने की एक वजह कि आपके निकाह में हुजूर की 2 बेटियां आई, इसलिए आप 2 नूर वाले। आपके जुन्नूरैन होने की एक दूसरी वजह यह है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो रात को क़याम करते, नमाज अदा करते, तो आप रात में जब इबादत के लिए हालत क़याम में खड़े होते तो एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे। तो अल कुरान नूरुन व क़यामुल लैल नूरुन, के कुरान भी नूर है और रात की इबादत भी नूर है। तो चूंकि उस्मान ने इन दोनों नूरों को जमा कर दिया, इसलिए आप जुन्नूरैन हैं। ये है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जुन्नूरैन होने की दूसरी वजह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जुन्नूरैन होने की एक वजह यह है कि आपकी 2 कुन्नियतें हैं। एक कुन्नियत अबू अम्र है और दूसरी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। तो चूंकि आपकी 2 कुन्नियतें हैं, इसलिए आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी के जुन्नूरैन होने की चौथी वजह यह है कि आप इस्लाम लाने से पहले भी सखी थे और इस्लाम लाने के बाद भी सखी हैं, और सखावत नूर है और आपके दोनों तरफ में सखावत है, इसलिए आप जुन्नूरैन हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जुन्नूरैन होने की एक वजह यह है कि आप जुल हिजरतैन हैं, यानी आपने 2 हिजरतें फरमाई हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से हबशा की तरफ पहली हिजरत और फिर हबशा से मदीने की तरफ दूसरी हिजरत, और हर हिजरत जो अल्लाह की राह में हो वो नूर है, और उस्मान ने 2 हिजरतें की हैं, इसलिए आप जुन्नूरैन हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुन्नूरैन की शान अता फरमाई। जमीन पर भी वो जुन्नूरैन है और आसमानों में भी वो जुन्नूरैन है। और ये जो जुन्नूरैन बने तो उसकी पहली वजह है नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में आई। अब मैं इसकी थोड़ी तफसील आपको बताकर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाऊं। गौर कीजिएगा कि उस्मान गनी की शान कितनी बुलंद है। हमारे आपके यहाँ बेटी बेटे के लिए रिश्ते हमारे रिश्तेदार तलाश करते हैं, दोस्त अहबाब तलाश करते हैं, लेकिन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ निकाह का हुक्म कि हुजूर ए मेरे महबूब अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दो, ये किसने कहा? हदीस पाक में है, हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला औहा इलैया अन उज़व्विज करीमती मिन उस्मान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल फरमाई कि महबूब अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दें। यानी उस्मान के तकद्दुस का मामला क्या होगा, उस्मान की पाकीज़गी और नफासत का क्या मामला होगा, उस्मान गनी की बुलंदी शान का क्या मामला होगा कि रब अपने नबी पर वही नाजिल फरमाता है और महबूब को रब हुक्म देता है महबूब अपनी शहजादी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दें। और अल्लाहु अकबर, जब बद्र की जंग के लिए सहाबा निकल रहे थे, आप में से हर शख्स इस बात को जानता होगा, कुफ्र 1000 से ज्यादा, मुसलमान 313, एक एक फर्द की उस जंग में जरूरत थी।
पहली बड़ी जंग जब निकल रहे थे बद्र के लिए, हजरत उस्मान भी तैयार थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस्मान तुम अपने घर पर मौजूद रहो, तुम्हारी अहलिया बीमार हैं, उनकी अयादत करो, उनकी देखभाल करो। तुम यहाँ रह करके अपनी बीवी और मेरी बेटी की देखभाल करोगे, तुम रहोगे मदीने में, मगर बद्र का अजर सवाब रब तुम्हें घर बैठे अता फरमाएगा। ये है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब बद्र से फतह याफ्ता मुसलमान वापस लौटे, पता चला कि सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन हो रही है, आपका विसाल हो चुका था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रो रहे थे, बुकाअन शदीदा, बहुत रो रहे थे। लोगों ने पूछा कि उस्मान रोने की वजह क्या है? कहा, मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्ते दामादी से महरूम हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते से जो मुझे हिस्सा मिला था, अब वो हिस्सा मेरे पास नहीं रहा। जब उस्मान गनी की ये बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तक पहुंची, सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इंद बाबिल मस्जिद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद से निकलते हुए मस्जिद के गेट पर उस्मान गनी से मुलाकात हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से इरशाद फरमाया, उस्मान हाज़ा जिब्राईल युख़बिरुनी इन्नल्लाह तआला अमरनी अन उज़व्विजका उम्म कुलसुम। ए उस्मान, ये देखो जिब्रील खड़े हुए हैं, ये मुझे रब का पैगाम देने के लिए आए हैं कि महबूब अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसुम भी उस्मान के निकाह में अता कर दो। थोड़ा गौर कीजिए, ये बातें असल में बातें सिर्फ बातें नहीं है, इस पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह जो बेनियाज़ मुतलक है, अल्लाह जो इतने बड़े आसमानों का मालिक है, अल्लाह जो इतने बड़े आसमानों का खालिक है, इतने बड़े समंदरों का खालिक है, पूरी कायनात को रिस्क देने वाला खुदा, जमीन और आसमान अर्श कुर्सी का मालिक, इंसान फरिश्ते जिन हर जर्रे का खालिक और मालिक, कितनी बड़ी शान किबरियाई है उसकी। मगर वो रब उस्मान के साथ निकाह के लिए दो दो बार अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाता है। और जिब्रील अमीन जो कभी सिदरा छोड़कर कुरान की आयतें लेकर आते हैं, आज वो जिब्रील उस्मान के निकाह का पैगाम लेकर आते हैं। गौर कीजिए कि उस्मान गनी की शान कितनी बुलंद होगी। रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, फैजान मददगार है उस्मान गनी का, बहुत बुलंद शान है। यहां तक कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी भी उनके निकाह में अता कर दी। जब उनका भी विसाल हो गया तो ये रिवायत खुद हजरत मौला अली से अर्रियाज़ुन नज़रा में हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरी 40 बेटियां भी होती और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में इंतकाल करती तो मैं अपनी 40 बेटियां यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में अता कर देता। आज तो एक बेटी अगर कोई किसी को दे और इंतकाल हो जाए तो दूसरी बेटी देते पहले बंदा 100 बार सोचता है कि इसने हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या किया होगा कि उसका इंतकाल हो गया। उस्मान पर हुजूर को एतमाद कितना, और अलीम व खबीर रब जिसके साथ अपने महबूब की शहजादी के निकाह का पैगाम दे रहा है, उनकी क्या शान रही होगी अपनी बीवी के साथ, और कितना पाकीज़ा मामला रहा होगा कि बार बार हुक्म रब दे रहा है। और दूसरी हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्न इंदी मिअतु बनातिन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुदा की कसम
अगर मेरी 100 बेटियां होती, तमूतु वाहिदतन बाद वाहिदतिन, और यके बाद दीगर वो उस्मान के निकाह में इंतकाल करती जाती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी 100 बेटियों में से 100 बेटियां यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में अता कर देता। गौर फरमाया कितना बुलंद मर्तबा है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। दोस्तान मोहतरम, उनका यौम शहादत है 18 ज़िलहिज्जा, जो आज का दिन गुजरा है वो दिन अहले सुन्नत व जमात पर लाजिम है कि बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन के दिनों को याद रखें। उनके दिनों में अपने घर इनके इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी करें, कुरान की कुछ सूरतें पढ़ करके, सूरह यासीन पढ़ करके उनकी बारगाह में इसाले सवाब करें, क्योंकि ये उम्मत के वो अजीम मोहसिनीन हैं जिन्होंने कुरान और दीन को हम तक पहुंचाया है। अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से 2 बातें मैं जिसमें हमारे लिए नसीहत है वो पेश कर रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में उन्हें बताया गया कि फला जगह कुछ लोग हैं जो गुनाह में मुबतला हैं। आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपका मनसब था कि बदी से रोके, चेक करें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर पहुंचे। आप जब वहां पहुंचे तो बदी के आसार तो देखे, मगर बदी करने वालों को बदी करते हुए नहीं देखा, सिर्फ आसार देखे, किसी को गुनाह करते हुए नहीं देखा। तो जानते हैं उस्मान गनी ने वहां क्या कहा और क्या किया। हजरत उस्मान गनी कहते, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे किसी मुसलमान को गुनाह करते हुए देखने से बचा लिया। और इस शुक्रिये में आपने एक गुलाम आजाद फरमाया। यानी आज हम तो मोमिन के ऐब और उसकी ऐब जोई में लगे रहते हैं, टोह में लगे रहते हैं कि कहां किसका ऐब हमें पता चले और हम उछालें, कहां किसी के ऐब पर हम मुत्तला हों और लोगों को बताएं। बल्कि हालत ये होती है कि जहां ऐब नहीं भी होता बयान कर दिया जाता है। बल्कि किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, नमक मिर्च लगाकर आगे इतना झूठ को मुलम्मा साजी के साथ फैला दिया जाता है कि असल झूठ बोलने वाला भी देखे तो शर्मा जाए कि मैंने तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोला था और इतना बड़ा झूठ आम हो गया। तो मोमिन के ऐब देखना और फिर देख करके उसकी बतरीके इस्लाह न करके उसके ऐबों को उछालना, उसके ऐबों को लोगों के सामने बयान करना, शरीयत में हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। अब तो घरों की छत पे चढ़ के देखे, खिड़की से देखे, झांक करके किसी को देखे, किसी के पर्सनल मामलात की टोह में लगे रहें। याद रखें, अहले ईमान के सिलसिले में अगर ये बात कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े जुर्म के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी को बताया गया कि वहां कुछ लोग गुनाह कर रहे हैं। आप अपने मनसब की वजह से वहां पहुंचे कि मैं उन्हें रोकूं, मगर वहां पहुंच करके जब बदी करने वालों को नहीं देखा तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उन्हें बदी करते हुए नहीं देखने दिया, कि मैंने उन्हें बदी करते हुए नहीं देखा। और फिर आपने इस शुक्राने में एक गुलाम भी आज़ाद फरमाया। इसके जरिया हमें हजरत उस्मान गनी की फिक्र समझने की ज़रूरत है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र क्या थी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, चूंकि आप जानते हैं कि वो गनी थे, उस्मान गनी थे, मालदार थे, सरमायादार थे। मगर आज हमारी मालदारी और हजरत उस्मान गनी की मालदारी, इसमें बड़ा फर्क है। उस्मान गनी मालदार थे तो उस माल से क्या करते थे?
हम मालदार हैं तो उस माल से क्या करने। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सीरत की किताबों में लिखा गया है कि आप गरीबों को खाना खिलाते तो उम्दा और बेहतरीन गिज़ा खिलाते, और खुद अपने माल से खुद खाते तो जैतून का तेल और रोटी खाते, और जब किसी और को खिलाना होता तो उम्दा गिज़ाएं खिलाते। बल्कि मामला ये था कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने आकर अपनी हाजत पेश की, हुजूर मुझे हाजत है, मेरी मदद की जाए। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उस्मान के पास चले जाओ और मेरा कासिद होने का बताना कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा है, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। हुजूर का पैगाम लेकर वो गए तो देखा कि वहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स को डांट रहे हैं। किस बात पर? कि तूने सालन में नमक ज्यादा क्यों डाल दिया, अगर थोड़ा कम डाला होता तो दूसरे दिन भी इस्तेमाल हो जाता। तो वो शख्स जो अपनी हाजत लेकर गए थे फौरन वहां से वापस पलट आए कि ये जो थोड़े से नमक के लिए झगड़ रहे अपने गुलाम से, वो मुझे क्या देंगे। वापस आए, हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर ने फिर कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। फिर गए तो देखा कि हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे हैं इस बात पर कि तूने चराग की लौ थोड़ी मोटी क्यों बना दी, इसकी वजह से तेल ज्यादा जलता है। तो वो फौरन वहां ये सुन करके सवाल किए बगैर वापस आ गए। तीसरी मर्तबा गए, हजरत उस्मान फारिग बैठे थे, जाकर बात की कि मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भेजा है, हाजतमंद हूँ, मेरी मदद की जाए। हजरत उस्मान गनी उनका हाथ पकड़ करके अपने खजाने वाली जगह ले गए और इरशाद फरमाया कि यहाँ से जितना चाहो अपनी हाजत के मुताबिक ले जाओ। तो उन्होंने अपना सामान उठाने से पहले हजरत उस्मान गनी की बारगाह में ये सवाल अर्ज कर दिया, हुजूर मैं 2 मरतबा आपके पास आया, वापस चला गया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा आप एक मरतबा नमक ज्यादा इस्तेमाल करने पर डांट रहे थे, दूसरी मरतबा आप चराग की बत्ती मोटी करने पर डांट रहे थे। मैंने देखा कि जो इतनी नॉर्मल बातों पर डांट डपट कर रहे हैं वो मुझे क्या देंगे, लेकिन अब तो आपने मुझे खुले हाथों इजाजत दे दी कि जितना चाहो उतना ले जाओ। तो ये मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं तो आप थोड़ी चीज के लिए यूं डांटते हैं और कहीं आप खुली इजाजत देते हैं जितना चाहे ले जाओ, इसका माजरा क्या है? हजरत उस्मान गनी हैं, इरशाद फरमाते हैं मैं नमक ज्यादा इस्तेमाल करने पर और चराग की लौ मोटी करने पर इसलिए डांट रहा था कि वो मेरी अपनी जात पर इस्तेमाल होने वाला था, और मैं तुम्हें बेहिसाब इसलिए देने के लिए तैयार हूं कि मैं वो अपने नबी के नाम पर दे रहा हूं। क्या आज अगर हम देखें तो मामला उलट नहीं गया कि अपनी जात पर खर्च का मामला हो तो हमारे यहाँ फजूल खर्ची तक पहुंच जाती है, और दीन की तरक्की के लिए, इहयाए सुन्नत के लिए, दीनी अहकामात की तबलीग और इशाअत के लिए, किताबों को छापने के लिए, वाज़ो नसीहत की महफिल सजाने के लिए, या इस तरह के दीनी कामों को करने के लिए अगर ये कहा जाए कि दीन को ज़रूरत है आप मदद करें, तो उस वक्त हम क्या मामला रखते हैं और क्या सोच रखते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हमें इस हवाले से अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से हम अपने आप को ये समझें कि हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से कितना हिस्सा ले रहे हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से हम कितना हट रहे हैं। तो इस पर हज़रत उस्मान गनी की सीरत पर तवज्जो देकर उससे नसीहत हासिल करने की खूब ज़रूरत है। दोस्तान मोहतरम, ये एक सवाल है ईद गदीर के हवाले से कि ईद गदीर की क्या हकीकत है।
तो इस सिलसिले के अंदर हमारे उलमाए अहले सुन्नत के कई बयानात आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें आप तफसील से इस बात को पढ़ सकते हैं। मेरी ज़ुबान से अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसका खुलासा इतना है कि ईद गदीर ये शिया लोग मनाते हैं, और शिया लोग इसलिए मनाते हैं कि वो हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक रिवायत को पेश करके उसका बैकग्राउंड लोगों की नज़र से हटाकर, उसके पस मंज़र को लोगों की निगाहों से हटाकर ये तसव्वुर देना चाहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो पहले खलीफा नहीं हैं, उमर फारूक आज़म दूसरे खलीफा नहीं हैं, उस्मान गनी तीसरे खलीफा नहीं हैं, मौला मुर्तज़ा चौथे खलीफा नहीं हैं। वो ये तासुर देने के लिए ईद गदीर मनाते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप लोग जानते होंगे इस बात को कि चारों खुलफाए राशिदीन का इस तरतीब से खलीफा होना, ये 1,24,000 कमो बेश सहाबाए किराम का इस पर इजमा है। यानी अगर इसको ये मान लिया जाए, इसका नुकसान क्या होगा? यानी अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि अगर मौला अली को पहला खलीफा मान लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, समझ आ रही है कि नहीं है कि भाई नुकसान क्या हो जाता है इससे? तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इससे नुकसान क्या हो जाता है। और हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकतूबात की जिल्द नंबर 2 और मकतूब नंबर 36 के अंदर मुजद्दिद अल-फसानी लिखते हैं कि अगर ये समझा जाए कि मकामे गदीर पर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली के पहले खलीफा होने का हुक्म दिया था, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे सहाबा ने मिल कर के माज़ अल्लाह हुजूर के पर्दा फरमाते ही सारे सहाबा ने मिलकर हुजूर की नाफरमानी की और मौला अली की जगह अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि मस्जिद में इमाम अगर फज्र की 2 रकात की जगह 3 रकात पढ़ा दें तो क्या आप पढ़कर चुपचाप चले जाएंगे? बोलिए, बहुत धीमा बोल रहे हैं। आपको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अगर 2 रकात फज्र की जगह इमाम साहब 3 पढ़ा दें या 4 पढ़ा दें तो क्या आप बगैर कुछ कहें पढ़ के चुपचाप चले जाएंगे, या कहेंगे कि 2 रकात थी 3 पढ़ी गई फिर से पढ़ी जाए? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जहां मेरे और आपके जैसे गुनहगार बसते हो, वहां नमाज की 2 रकातों में से आगे पीछे भी कोई कर दे तो कौम मेरे और आपके जैसे गुनहगार मंजूर नहीं करते। अगर मौला अली के पहला खलीफा होने की बात हुजूर ने मकाम गदीर पर की होती तो क्या 1 लाख से ज्यादा सहाबा सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा बना लेते? ये कैसे हो सकता है? तो ये हकीकत में हमें मीठा जहर दिया जा रहा है, चूंकि सुन्नी होता ही है मुहिब्बे अहले बैत, सुन्नी ही सच्चा पक्का मुहिब्बे अहले बैत होता है। तो ये सुन्नियों के मुहिब्बे अहले बैत होने को एक गलत रंग देना चाहते हैं, लेकिन सुन्नियों के पास सुन्नी यतीम और लावारिस नहीं है, सुन्नी यतीम और लावारिस नहीं है। हमारा शजरा है 1450 साल का, इल्म का भी और रूहानियत का भी। हम मुरीद भी हैं और हम दरसगाह से पढ़े हुए भी हैं। ईद गदीर का तस्वुर आपसे मैं पूछूं कि ये पिछले 5 साल से पहले आपने कभी ये नाम सुना था? बोलिए। तो ये कहां से आया? ये किसकी प्रोडक्ट है? ये किसकी इजाद है? हकीकत में इसके पीछे वो सारे सहाबा के फैसले को रद्द करना चाहते हैं कि सारे सहाबा ने मिलकर पहला खलीफा अबू बकर को बनाया, माज़अल्लाह गलत किया। दूसरा खलीफा उमर को बनाया, गलत किया। तीसरा खलीफा उस्मान को बनाया, गलत किया। और चौथा खलीफा अली को बनाया, ये भी गलत किया, क्योंकि वो मौला अली को पहला खलीफा मानते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा हुजूर की हयात ज़ाहिरी के बाद आप जानते हैं कि कुरान हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जमा किया। जानते हैं इस बात को? अरे भाई जानते हो इस बात को?
हजरत उमर के मशवरे पर हजरत सिद्दीक अकबर ने जमा किया। और फिर वो कुरान जो 7 लुगतों पर पढ़ा जाता था अलग अलग कबीलों में, उस्मान गनी के दौर में उस्मान गनी ने वो 7 लुगतों से छांट कर जिस लुगत पर लुगत कुरैश पर कुरान उतरा था, उस्मान गनी ने उस कुरान को एक जगह 2 तख्तियों में जमा कर दिया। अगर ये मान लिया जाए कि हजरत मौला अली के पहले खलीफा होने की बात गदीर पर हो चुकी थी, तो फिर मानना पड़ेगा कि सारे सहाबा ने मिल करके हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के फौरन बाद पहला फैसला गलत किया, सिद्दीक को पहला खलीफा बना दिया, और फिर दूसरा फैसला गलत किया, उमर को दूसरा खलीफा बना दिया, फिर तीसरा फैसला गलत किया, उस्मान को तीसरा खलीफा बनाकर, चौथा फैसला गलत किया, अली को चौथा खलीफा बनाकर। तो सारे सहाबा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल के नाफरमान बनेंगे, तो क्या फिर इनका जमा किया हुआ कुरान मोतबर रहेगा? फिर उनका पहुंचाया हुआ दीन मोतबर रहेगा? तो एक ऐसा वार वो हम पर करना चाहते हैं ईद गदीर के जरिया, जिससे पूरे कुरान पर एतमाद खत्म हो जाए, पूरे दीन पर एतमाद खत्म हो जाए। सुन्नी लावारिस नहीं है, सुन्नी उन अकीदों पर कायम है जो अकीदे गौसुल आजम दस्तगीर ने बताए हैं। सुन्नी उन अकीदों पर कायम है जो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ने बताए हैं। हम किसी राफजी की ईजाद 2-4 साल की प्रोडक्ट को नहीं मानते, इसलिए कि हमारे सामने 1450 साल की इल्मी और रूहानी तारीख और हिस्ट्री मौजूद है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, रोजाना मौला पाक का जिक्र करें, रोजाना मौला अली की मनकबत पढ़ें, रोजाना मौला अली की सीरत पढ़ें। मगर मौला अली का नाम लेकर मौला अली ने जिनके पीछे 30 साल तक नमाजें पढ़ी, अगर उन पर कोई जालिम होने की निस्बत करना चाहता है तो मौला अली हरगिज इस बात को पसंद नहीं करते। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए दोस्ताने मोहतरम, इस मसले को समझे। मैं आखिर में एक बात अर्ज कर देता, दाता गंजबख्श अली अजमेरी का नाम सुना है? कितनों ने सुना? हाथ उठाओ। इनका मजार है लाहौर में, और इनके मजार पर 40 दिन चिल्ला किया है गरीब नवाज ने। हिंदुस्तान के शहनशाह ने वहां चिल्ला किया 40 दिन तक, और वहां आज भी दाता साहब के मजार पर यह शेर लिखा हुआ है, गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये मजार में लेटा हुआ बंदा खजाने अता करता है, फैज आलम पूरी दुनिया पर फैज बांटता है, मजहर नूर खुदा ये नूर खुदा को जाहिर करता है। नाकिसों के लिए कामिल पीर है और कामिलों के लिए भी रहनुमा है। पता है कि दाता साहब ने अपनी किताब में क्या लिखा है? चैप्टर उस्मान गनी। पढ़िए, मैं हवाला दे रहा हूं, किताब आप ढूंढिए और पढ़िए। उसके अंदर जब उस्मान गनी पर हमला हुआ, आपके घर का घेराव कर लिया, तो जानते हैं कि उस्मान गनी के घर के दरवाजे पर पहरा कौन दे रहे थे? अल्लाह। कुर्बान में अहले बैत की अजमतों पर, कुर्बान में मौला मुर्तजा के हक पर होने पर मौला अली ने अपने दोनों शहजादों हसन और हुसैन दोनों को अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरेदार बनाकर खड़ा किया कि मेरे दोनों बेटों, कोई जालिम अमीरुल मोमिनीन को नुकसान न पहुंचाए। तुम दोनों नबी के शहजादे मेरे शेर हो, तुम्हें उस्मान के दरवाजे पर खड़े रहकर उस्मान गनी का पहरा देना है। ये बात लिखी भी है सैयद ने, और वो सैयद भी सूफी सैयद, और वो सैयद दाता गंजबख्श अली हजवेरी जिनके मजार पर गरीब नवाज चिल्ला करते, वो लिखते हैं कि उस्मान गनी के मजार पर, हजरत उस्मान गनी के जिस मकान में आप रहते थे, आपकी जात पर पहरा देने के लिए मौला अली ने अपने 2 शहजादों को खड़ा किया था। कितनी बुलंद शान है उस्मान गनी की। इसलिए दोस्तान मोहतरम, इन वजाहतों को समझे, और फिर भी अगर किसी को कोई शक शुबा है वो ज़रूर हमसे पूछे।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उनको तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे इस शाम एक दूसरी जगह भी पहुँचना है, बाकी इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।